रवि अभीरा पता नहीं क्या क्या मैंने ड्रामे देखे हैं इनके, एंड उनकी हरकतें एकदम बेवकूफों वाली। अब उनका हाथ कट दिया, अब वो रोते फिर रहे हैं, उधर से उनका हीरो नहीं आ रहा, उधर से हीरोइन नहीं आ रही। तो ये चीज तो है, ये जो हमारा ड्रामे का चैनल लॉन्च हुआ है इसके अंदर ये सारी हरकतें मुझे लगता है ये लोग ना करे, जैसे कि होती है अरे माला उल्टी हुई आ रही है तो इधर से गले में गिर गई है उसके, सिंदूर भी उल्टा उल्टा लगता है, एंड इधर तो मंगलसूत्र भी उल्टे उल्टे अपने गले में खुद ही आके डल जाते हैं, फिर बोलते हैं वाह 7 फेरे हो गए। और क्या इंडिया पाकिस्तान के ड्रामे वाकई में ही कॉपी कर रहा है? क्या इंडिया बना पाएगा पाकिस्तान जैसे ड्रामे? आज की वीडियो में हम यही चीज डिस्कस करने वाले हैं। एंड वो ऐसी कौन सी शख्सियत है जिसने सोचा कि चलो जी चलो पाकिस्तानी ट्रैक पकड़ते हैं? वो है हमारे रवि दुबे एंड सरगुन मेहता। उनको तो मुझे बड़ा मजा आया। वैसे वाओ, इंडिया भी कर सकता है, आखिर ऐसे ड्रामे बना सकता है। एंड ड्रामे कॉपी करना इधर पाकिस्तान इंडिया ने मैंने सुना है पूरी की पूरी स्क्रिप्ट कॉपी करना शुरू कर दिया। वो कौन सी? वो है हमारी तेरे बिन की स्क्रिप्ट कॉपी, जो कि आप लोगों को पता ही होगा। तेरे बिन पिछले साल का बहुत ही ज्यादा पॉपुलर ड्रामा रहा है, लोगों के मनों में उसने काफी ज्यादा बिन इतना पॉपुलर हुआ एंड लोगों के दिलों में घर बना लिए हैं तेरे बिन ने। एंड आज भी इस भी टाइम पर भी लोगों को क्रेज है तेरे बिन का सीजन 2 का, एंड जो कि आने वाला है। बट इधर से हम तेरे बिन के सीजन 2 पर नहीं पहुंचते, हम बात करते हैं। एंड वो है कौन सा ड्रामा जो कॉपी हो रहा है इंडिया के अंदर तेरे बिन का? वो है जो दिल को रफू कर दे। एंड वो डायरेक्ट किसने करा है? हमारे रवि दुबे एंड सरगुन मेहता, इन दोनों ने। एंड आप लोगों को पता होगा इनका पूरा प्रॉपर एक चैनल लॉन्च हुआ है, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर ड्रामे चलते हैं उसी तरीके से यहाँ पर हमारा ये जो रवि दुबे एंड सरगुन मेहता बहुत अच्छे एक्टर्स हैं इंडिया के। एंड इन्होंने किस तरीके से ये ड्रामे का चैनल पूरा लॉन्च करा है। एंड इसके ड्रामे जो है टीवी पर नहीं आते, ओनली ऑन यूट्यूब पर ये आप लोगों को मिलते हैं। एंड क्या वाकई में इंडिया कर पाएगा इस तरीके की कॉपी? तो इधर हम वही बात करने वाले हैं। बात करते हैं फिलहाल के टाइम पर कॉपी किस तरीके से कर रहा है। क्या वाकई में जो दिल को रफू कर दे ड्रामा है कॉपी है तेरे बिन की? इधर से मैं बोलूंगी बिल्कुल गलत है ये कॉपी बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि लोग कह तो रहे हैं लेकिन कॉपी मुझे नहीं लग रहा। बहुत से सीन ऐसे आ जाते हैं जो लोगों को देते हैं हाँ भाई ये सीन तो तेरे बिन में भी हुआ है। एंड इधर से जो दिल को रफू कर दे हैं उसमें भी वही कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो इंडियन टाइप करते हैं, थोड़ा उसे कुछ ज्यादा ही ऊपर ले जाते हैं हाई लेवल पे। पाकिस्तान जो होता है अपना एक लिमिट में बनाता है ड्रामेज, एंड वो तो पाकिस्तान की आदत है, एंड वो ही बेस्ट आदत है जिस वजह से पाकिस्तान के ड्रामोस पर अभी फिलहाल के टाइम पे इतने अच्छे व्यूज आ रहे हैं। एंड दूसरी चीज, पाकिस्तान के ड्रामों की स्क्रिप्ट बहुत ही ज्यादा मजेदार होती है, ना कि इंडियन ड्रामों की तरह। इंडियन ड्रामों का क्या रीजन है जिस वजह से इंडियन ड्रामे चल नहीं रहे? रीजन है फर्स्ट चीज तो उनके गहने जो होते हैं लदे पदे लदे हुए उनके शरीर के ऊपर बहुत सारे जो कि आप नॉर्मल ड्रामा देखता है इंसान की नॉर्मल लाइफ देखता है, बट इधर से हमारे इंडिया के अंदर बिल्कुल भी नॉर्मल लाइफ में जैसे इंसान रहता है वैसे बिल्कुल भी नहीं रखते हैं ये ड्रामों के अंदर। एक इंसान को बड़े बड़े गहने एंड अच्छी हैवी साड़ियां पहना देते हैं इधर। लेकिन ये जो हमारा ड्रामा है जो दिल को रफू कर दे उसके अंदर ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। उसके मतलब कुछ नहीं, पूरा प्रॉपर जो होता है लुक पाकिस्तान की तरह देने की कोशिश की गई है। उस चीज के लिए हम कह सकते हैं हाँ भाई कॉपी है ये इंडिया का, पाकिस्तान का ड्रामा। बट वैसे मैंने कहीं तक का अभी तक का जो देखा है ड्रामा, मुझे कुछ ही एपिसोड मैंने देखे हैं, मैंने चलो जी रिव्यू देते हैं तो एपिसोड तो देखने ही पड़ेंगे, बिना एपिसोड दे तो हाँ देखे तो हम उल्टा सीधा रिव्यू नहीं देने वाले। तो उस चीज से मुझे इतनी चीज तो पता चली है ड्रामा कॉपी तो नहीं है ये बिल्कुल भी तेरे बिन का जो लोग बोल लेते हैं। एंड ये सिर्फ बोलने वाली बात है कि ये प्रॉपर तेरे बिन की कॉपी है, बिल्कुल नहीं है। एंड बात करते हैं अब हम आगे इस कैरेक्टर्स की, मतलब किस तरीके से कैरेक्टर को इंडिया के जो दिल को रफू कर दे ड्रामा है मेंटेन कर रखा गया है।
ये जो दिल को रफ्फू ड्रामा है इसके अंदर मेंटेन है बाकी सारे कैरेक्टर जो होते हैं लुक वाइज। अगर मैं बोलूं तो लुक उनका एकदम सिंपल है, बाकी इंडियन ड्रामों में हैवी हैवी गहने पहना देते हैं, ज्वेलरी पहना देते हैं, उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं है। एक लीड हीरोइन है जो कि बिल्कुल सिंपल लुक में है एंड वाकई में रियल में अगर मैं आपको बताऊं अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं ऑल द ड्रामा पाकिस्तानी देखती हूँ, नॉट इंडियन ड्रामा। एक भी ड्रामा में इंडियन नहीं देखती हूँ एंड ड्रामास देखते थे टीवी वाले टाइम पे इंडियन ड्रामे, तो उस टाइम के हिसाब से अगर मैं देखूं एंड बताऊं आप लोगों को रियल एक्सपीरियंस मेरा, तो इधर से मुझे बिल्कुल भी ये वाइब नहीं आई, मतलब कि इंडिया में इस तरीके के ड्रामे बन सकते हैं एंड कहीं कहीं पर वाइब आ रही थी कि हाँ भाई ये तो पाकिस्तानी ड्रामा चल रहा है, लेकिन मजा नहीं आया मुझे। होगा कि एक्टिंग एक्टिंग बहुत अच्छी करता है इंडियन एक्टर, ऐसी बात नहीं है, वो सिर्फ बदनाम किस वजह से है, वजह है सिर्फ और सिर्फ ओनली ऑन स्क्रिप्ट। तो इंडियन ड्रामों की ये जो स्क्रिप्ट होती है ये काफी ज्यादा वाहियात होती है। वो क्या, क्योंकि ये लीप लाते हैं, सेकंड सीजन, थर्ड सीजन, फोर्थ सीजन, फिफ्थ सीजन, इनके सीजन ऐसे चलते हैं जैसे कि बस पूछा ही मत। इतनी तो आपकी जनरेशन नहीं इतनी जल्दी उगती होगी जितनी जल्दी इनके सीजन लीप ले लेकर आगे बढ़ते हैं। उस हिसाब से मुझे जो लगता है ये जो 2 दिन को रफू कर दे ड्रामा है, इधर टक्कर पाकिस्तान की इस तरीके से ले सकता है कि वो जो है लीप, आई थिंक तो लीप वाला सिस्टम नहीं होने वाला, इधर इंडिया इस चीज में खत्म कर देगा लीप वाला सिस्टम एंड बिल्कुल भी मुझे सिमिलर स्टोरी नहीं लगी। वो चीज तो बता दी है ऑलरेडी मैंने पहले आप लोगों को एंड मुझे वाकई में सच बताऊं तो पाकिस्तानी ड्रामा बहुत अच्छे होते हैं। फिलहाल ये जो कोशिश तो फुल करी है, इन्होंने कोशिश फुल करी है कि कॉपी करे चलो जी इंडियन पाकिस्तानी ड्रामों की, लेकिन हो नहीं पाई है इन लोगों से अच्छे से। लेकिन हाँ धीरे धीरे एक्सपीरियंस आ ही जाएगा, पाकिस्तानी इंडस्ट्री भी ग्रो कर रहा है, तो इधर अभी जो एक ड्रामा खत्म नहीं होता दूसरा लेवल वाला टक्कर वाला ड्रामा देते इस तरीके की स्क्रिप्ट अभी फिलहाल के टाइम पे इनकी हो रही है एंड उधर इंडिया फेल है इस चीज में ड्रामों के ऊपर एंड फिल्म के ऊपर तो हम कुछ कह नहीं सकते, इंडिया बेस्ट है, लेकिन ड्रामे की बात करी जाए तो इसी तरीके से तो इंडिया नहीं कर सकता अभी तो फिलहाल। मुझे नहीं लग रहा कॉपी उस तरीके की कर रहा है एंड अटेम्प्ट पे कोई मस्त चल रही थी स्टोरी, मुझे लग रहा था हाँ भाई इंडिया टक्कर देने लायक है पाकिस्तानी ड्रामों को, बट इधर से इन्होंने वही चीज कर दिया, स्टोरी अपनी खराब करनी स्टार्ट कर दी है। वो सोचते हैं कुछ एपिसोड चलते हैं एंड वही अपनी लेवल वाली स्टोरी पे आ जाते हैं, वही नीचे गिरी हुई स्टोरी वो लेकर चल रहे हैं, मेंटेन करते हुए तो चलते हैं, बट हाँ मुझे लगता है धीरे धीरे खत्म कर देंगे ये चीज भी। अब एकदम ये इंडिया है एकदम तो नहीं खत्म कर पाएंगे वो सारी चीजें एंड मैं अगर आप लोगों को बताऊं इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा लोग नहीं देखना पसंद करते ड्रामे, कुछ चीजें हैं इंडिया तो पाकिस्तानों के ड्रामों में आप लोगों ने देखा होगा कि फजूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं होती, बिल्कुल भी 1% नहीं, बस शादी के फंक्शन होते हैं ड्रामों में पाकिस्तानी एंड इधर इंडिया में आप ऑल द फेस्टिवल्स आप अपने इंडिया के ड्रामे देखें एंड आपको सारे फेस्टिवल दिखेंगे यहाँ ड्रामों के अंदर बनते हुए, आप सोचते हैं वाओ कितना मजा आ रहा है। इधर वेस्ट ऑफ मनी फुल करते हैं हमारे इंडिया वाले, फुल ये खुलकर पैसे वेस्ट करना पसंद करते हैं एंड उधर ही अगर पाकिस्तान को देख ले, इधर यहाँ इंडिया में होली भी बनेगी, दिवाली भी बनेगी, पता नहीं कौन कौन से फेस्टिवल बनेंगे एंड उधर पाकिस्तान में मैंने एक ड्रामा नहीं देखा वाकई में, आज से नहीं कब से देखते हैं हम ड्रामे लेकिन इधर से हमने आज तक का कोई भी ऐसा ड्रामा मैंने तो देखा नहीं है जिसमें ईद भी प्रॉपर बन रही है, बकरीद भी बन रही है, रमजान भी बन रहे हैं एंड सारे फेस्टिवल नहीं बनाए जाते, ओनली उन शादी वाले फंक्शन होते हैं। तो इधर से इंडिया मेरे ख्याल से कुछ इस तरीके से भी बेवकूफों वाली हरकतें करता है एंड वो मैं चीज तो फेस्टिवल जो होते हैं हमारे, चलो एक दिन हुआ तो खत्म कर दो, कहानी खत्म, क्योंकि फेस्टिवल एक दिन होता है 2 दिन होता है, लेकिन उनके वही फेस्टिवल कहाँ लंबे खींच जाते हैं, बहुत ही ज्यादा लंबे, यानी कि आप महीने तक का, बहुत से ड्रामों में तो महीने तक का वही फेस्टिवल बरकरार रहता है उनका। आप बोलते हैं ये कौन सा फेस्टिवल चल रहा है भाई, दिवाली तो कब की खत्म हो गई, यहाँ पर अब भी बनाई जा रही है, अच्छी बात है। आप सोचोगे दिवाली का 1 वीक हो गया, 1 वीक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, लेकिन इधर इनकी दिवाली ही खत्म होती, ये बहुत ज्यादा गलत चीज है, इस वजह से इंडियन ड्रामा पीछे है। एंड दूसरी चीज उनकी ज्वेलरी, इतनी ज्वेलरी भर कर पहनाई जाती है इंडियन ड्रामास में लीड एक्टर्स को, जैसे कि वो रियल, आप उनकी एक रियल कहानी, रियल पर्सनैलिटी दिखा रहे हो, तो उस हिसाब से आपको नहीं पहनानी चाहिए। आप सोचते हो आप किसी शादी के फंक्शन में जा रहे हैं ड्रामे के अंदर, तो उन्हें ऑल द टाइम
ज्वेलरी पिना कर रखते हैं, बड़े बड़े नेकलेस, एवरीथिंग, सारी चीजें। एंड उस हिसाब से मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इंडिया इधर पीछे है। एंड वो तो स्क्रिप्ट की तो बात हमने आपको के सामने कर ही दी है। उनके फेस्टिवल होते हैं, अगर उनकी कोई भी कहानी होती है 2-2 महीने ऐसे ही खिंच जाती है, पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। दूसरा सीजन बड़ी जल्दी तैयार रहता है इनका। इन्हें खुद को नहीं पता होता ड्रामे के अंदर लिखना क्या है, बस कुछ भी लिखे जा रहे हैं खींच खींच कर। तो उस वजह से कोई बहुत सारे लोग जो है पीछे हटते जा रहे हैं इंडियन ड्रामों से। एंड इंडियन ड्रामे छोड़कर ये पाकिस्तानी की तरफ रुख कर रहे हैं, पाकिस्तानी ड्रामे देखने की कोशिश करने लगे हैं। एंड इधर सरगुन मेहता एंड रवि दुबे ने सोचा कि क्यों ना ऑडियंस को अब बड़े अच्छे तरीके से अपनी तरफ खींचा जाए, क्योंकि आप लोगों को पता है, हमें भी पता है पाकिस्तानी ड्रामों का क्रेज कितना ज्यादा है, कितने लोग देखते हैं। जिसे देखे कि वो बता देगा, आप करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं चलते हैं या नहीं। वैसे मुझे लगता है 2-3 साल में इन्हें अच्छे व्यूज आने लगे, या फिर कमी, अगर ये स्टोरी बहुत बेहतर कर दे जिस तरीके से पाकिस्तानी होती है। एंड मुझे इनके थोड़ा नामों पर भी वो होता है, जो लीड एक्टर के नाम रखते हैं बहुत ज्यादा, आरती, प्रेरणा, आई एम सॉरी, ये सब नाम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। तो ऐसे नाम ना रखकर सिंपल नाम रखे जाए। ड्रामों में सभी अभीरा पता नहीं क्या क्या मैंने ड्रामे देखे हैं इनके। एंड उनकी हरकतें एकदम बेवकूफों वाली। अब उनका हाथ कट गया, अब वो रोते फिर रहे हैं, उधर से उनका हीरो नहीं आ रहा, उधर से हीरोइन नहीं आ रही। तो ये चीज तो है, ये जो हमारा ड्रामे का चैनल लॉन्च हुआ है इसके अंदर ये सारी हरकतें मुझे लगता है ये लोग ना करे, जैसे कि होती है, अरे माला उड़ती हुई आ रही है तो इधर से गले में गिर गई है उसके, सिंदूर भी उल्टा उल्टा लगता है। एंड इधर तो मंगलसूत्र भी उल्टे उल्टे अपने गले में खुद ही आके डल जाते हैं, फिर बोलते हैं वाह 7 फेरे हो गए, 8 फेरे हो गए। अब उनके फेरे हो जाते हैं पता नहीं कहां से। इस चीज के ऊपर इंडिया बहुत ही ज्यादा पीछे है, पता नहीं कौन सी सदी में जी रहा है। उस चीज से बहुत ही ज्यादा इरिटेट होते हैं लोग कि भाई साहब तुम दिखा क्या रहे हो। इधर ही अभी अगर मैं रियल बात कर लूं तो दंगल चैनल है हमारे इंडिया का, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है वो भी मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता। तो मैं कहीं गई हुई थी तो उधर एक ड्रामा लगा हुआ था टीवी पर, बड़े से टीवी पर। एंड उनकी बड़ी बड़ी वो थोबड़े आ रहे थे। मैं बोल रही हूँ चलो देख ही लेते हैं फालतू टाइम में, और क्या। मैं बैठी हूँ जरा सा सोफे पे, चलो जी देखते हैं ड्रामा। ड्रामे के अंदर हरकतें, नंद बहू को तंग कर रही है, सास बहू को तंग कर रही है। अरे बहू, हाँ माँ जी, कहाँ की बहू आती है। नाम भी उसका कोई ऐसा ही था, शक्तिशाली सा, जिसे सुनकर आप लगे कि वाह बहू तो काफी ज्यादा समझदार होने वाली थी। एंड इधर से उसकी इंग्लिश देखकर मुझे काफी ज्यादा हैरानी हुई। इंटरव्यू को वो बोली थी, इंटरव्यू, पता नहीं क्या क्या अजीब से वर्ड। मेरा ये बोलना है, अगर आपके को एक्टर को इंग्लिश, आई एम सॉरी, आपकी स्क्रिप्ट में है वो अनपढ़ है आपका को एक्टर, अगर मैं इंडिया की यही बात कर लूं, तो अगर आपका को एक्टर इस चीज के अंदर अनपढ़ है ड्रामे के अंदर, उसे कोशिश करनी जरूरी है वो इंग्लिश के वर्ड बोलकर अपनी सबके सामने बेइज्जती करवाने की। लेकिन ये तो हमारे इंडियन एक्टर्स की पहचान है, यही तो हमारी इंडियन हीरोइनें करेगी ड्रामों के अंदर, तभी तो ड्रामे चलेंगे। वो बोल रही है बार बार आपका इंटरव्यू हो गया एंड आपका ये हो गया है, आपका वो। मुझे अपनी बेइज्जती महसूस हो रही थी। मैं ड्रामा देख रही थी, सबके सामने बैठे हुए सब मतलब टाइम पास ही कर रहे थे, ड्रामा कोई नहीं देख रहा था। तो मैं ऐसे बैठी भी हूँ, मुझे लग रहा है इसकी कितनी इंसल्ट फील हो रही होगी लड़की को, बट बेचारी इंग्लिश प्रॉपर बोलेगी। और इधर से एक सीन आया ड्रामे के अंदर, वो क्या सीन था, कागज था, कोई कागज, आई एम सॉरी, कागज नहीं था, वो एक टिकट था किसी चीज का। तो वो टिकट ना वो पूजा कर रही थी, पूजा करते वक्त ऐसे उसकी आग में जाकर गिर गया। इतना बड़ा पेपर था वो, प्रॉपर इतना बड़ा। तो उसे कैसे बुझा रही, हाथों से इस तरीके से, हाँ माँ जी। एंड उसकी सास एंड नंद विलन होते ही इंडियन ड्रामों के अंदर, सास और नंद विलन नहीं होगी तो क्या हम होंगे। तो वो सास और नंद उधर दूर खड़ी हुई देख रही है आराम से ऐसे, और वो मुझे तो उसकी बहू पे गुस्सा आ रहा था। उधर से और भी लोग थे मेरे साथ जो ड्रामा देख रहे थे, तो वो बोले अभी तक का तो वैसे पैसे बुझा देता, अभी तक का तो फूंक मार के बुझा देता। एंड मेंटल लड़की ऐसे करिए, हाँ मेरा ये बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं था वो उसका, इम्पोर्टेंट पता नहीं क्या बोल रही थी, मैं बोल भी नहीं पा रही। मैं वैसे इंग्लिश बोलने में इतनी अच्छी नहीं हूँ, मैं भी कहीं वो हो जाती हूँ, बट मैं ऐसे नहीं बोल पाती ना, ऐसे नहीं करती हर वर्ड को। इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट ऐसे नहीं,
इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, यस अब सही इंग्लिश निकली है। इम्पोर्टेंट है ये हमारा, प्लीज आप ना जलाए भगवान जी, भगवान जी ना जलाए, भगवान जी तो आपकी स्वयं आकर नहीं बुझाने वाले, ये सारी हरकतें फिजूल होती है, बस यही चीज बता रही हूँ मैं आपको। एंड लाइए फिर एक बड़ा सा बाल्टा भरकर एंड डाल दिया टिकट के ऊपर। आप सोचो, इमेजिन करो इतना सा किसी आपका कोई पेपर जल रहा है एंड आप ला रहे हो इतनी बड़ी बाल्टी भरकर पानी की एंड वो उसमें डाल दी एंड वो आपका कुछ नहीं बचेगा। फिर इतनी अकल होनी चाहिए उतने में, तो आप उसे उठाकर झटक देंगे ना तो भी आग बुझ जाएगी, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। ये हमारा स्वयं इंडिया है, तो इंडिया में ऐसा कतई नहीं होता। तो गाइस आई होप ये रिव्यू आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कमेंट एंड रिव्यू एंड जो भी था आई डोंट नो, यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आई तो आप लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हमारी तेरे बिन की स्क्रिप्ट कॉपी, जो कि आप लोगों को पता ही होगा, तेरे बिन पिछले साल का बहुत ही ज्यादा पॉपुलर ड्रामा रहा है, लोगों के मनों में उसने काफी ज्यादा दिल